डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 12 विच इज़ फ्रॉम क्लास 8th। और इस चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, कुछ रूल्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एंड देन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसके बेसिक के बारे में मैं बोलने वाला हूं, और इसमें आता है सबसे पहले इसका नाम देखते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो ये पता होना चाहिए हमें कि व्हाट इज एन एक्सपोनेंट एंड व्हाट आर पावर्स। ठीक है, ये दो चीजें समझते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे जनरली, मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा, एक सेकेंड, 2 सेकेंड दीजिए। ओके, यहाँ पे अगर मैं किसी नंबर को रिपीटेडली अपने आप साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे इसको मैं रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो 2 raised to the power 5। तो ये जो फॉर्म है ना, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बट मल्टीप्लाई कौन रिपीटेडली हो रहा था? 2 रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो ये जो 2 है ना, यहाँ पे 2 को हम बेस बोलेंगे, और जितनी बार ये बेस मल्टीप्लाई हुई है वो ऊपर गया, तो इसका ये हम पावर लिखेंगे, या फिर इसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। बात समझ आई? ठीक है, तो ये बेस है और ये पावर है। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखूंगा 3 raised to the power 10, तो 3 जो है यहाँ पे क्या कहलाएगी? 3 जो है बेस है, और ऐसे ही ये यहाँ पे पावर या फिर एक्सपोनेंट है। बात समझ आई? अब यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जो रिगार्डिंग दिस चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हमारे पास हैं, वही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, वो रूल्स क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला रूल जो है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, और इसी के रिलेटेड रूल है। ठीक है, अगर कोई बेस सपोज ए होगी एंड विद पावर एम, इनटू मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ए रेज टू द पावर एन। अब देखो, बेस जो है यहाँ पे सेम है। देखो यहाँ पे मैं शो करूंगा, इसकी जो इनकी जो बेसिस है ना वो सेम है, और पावर क्या है? पावर डिफरेंट है। देखो एम यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है। जब बेसिस सेम होगी, पावर डिफरेंट होगा, और बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बेस हम सेम लिखेंगे, और पावर्स जो है ना आपस में प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस। बात समझ आई? तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट रूल बोलता है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 2 raised to the power 10 इंटू 2 raised to the power 2। ठीक है ना, ऐसे कोई क्वेश्चन है 2 raised to the power 10 इंटू 2 raised to the power 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, बेसिस आर सेम, तो बेस तो 2 है, और पावर्स जो हमारे पास है, एक 10 है और एक 2 है, इनको आपस में ऐड करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? 2 raised to the power 10 प्लस 2 इज 12। तो ये है फाइनल आंसर। बात समझ आई? ये है प्रोडक्ट रूल, जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जो हमने पहला रूल अभी पढ़ा। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम सेकेंड रूल। ठीक है, नंबरिंग अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सेकेंड रूल है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, देखो ये डिवीजन के केस में ये रूल यूज होता है। अगर कोई बेस है ए और उस पे पावर है एम, ठीक है, और बीच में डिवीजन है, और एक बेस है, उसका पावर है एन। ठीक है, अब ये यहाँ पे होगा क्या? बेसिस सेम है। देखो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा, बेसिस जो है ना वो सेम है, पावर्स डिफरेंट है, और ऊपर जो पावर है वो डिफरेंट है, और बीच में क्या है? डिवीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो पावर्स जो है ना वो माइनस होंगे आपस में, m माइनस एन, फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर। ठीक है,
ये जो है ये आपको ऐसे भी हो सकता है, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, एक ही बात है, चाहे आप ये ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों सिचुएशंस में a रेज पावर m माइनस n ही आएगा। तो क्वोशिएंट रूल जो है वो ये है, इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो अगर आपको डेफिनेशन के तौर पे चाहिए तो, इन केस ऑफ डिवीजन when bases are same, powers are subtracted। पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं आपस में। ये बात बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर्स प्लस होते हैं, लेकिन जब डिवीजन होगा तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है। इधर हमने पावर्स को माइनस किया हुआ है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये इस पे एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम, जैसे मैं आपको यहाँ पे सेम एग्जाम्पल 2 रेज पावर 6 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, 2 रेज पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 3, ठीक है ना। ये दो एग्जाम्पल एक ही बात है, ये एक ही एग्जाम्पल है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, when in case of division when bases are same, देखो बेस यहाँ पे कितनी है 2 है, बेसिस सेम है तो पावर्स जो है ना आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 रेज पावर 6 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आई, ये हमारा सेकेंड रूल है, ठीक है, ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल एंड दैट इज पावर ऑफ ए पावर रूल। देखो यहां पे मैं लिखूंगा पावर ऑफ अ पावर रूल। क्या मतलब है इस बात का, मैं ऐसे समझाता हूं आपको, देखो ये कोई बेस है ए और इसके ऊपर एक पावर है m, लेकिन और एक पावर है, इस पावर के ऊपर होल रेज टू द पावर है n। अब ये क्या बना, ये बेस है, देखो यहां पे मैं डिजिग्नेट इसको करता हूं, ये बेस है और ये दोनों जो है ना ये पावर्स हैं, क्या है, पावर्स, ठीक है। अब क्या होगा यहां पे, जब पावर के ऊपर पावर होगा और बेस सेम होगी तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ए रेज टू द पावर m इंटू एन, m इंटू एन विच विल बी इक्वल टू ए रेज टू द पावर m n। तो पावर्स जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसके यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। इस जो ये वाला जो रूल है या लॉ है, इस पे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 3 4 रेज टू द पावर 4, ऐसे होगा कुछ, ठीक है। 10 के ऊपर 3 है पावर, उसके ऊपर पावर 4 है, तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसको, 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 4 3 आर 12, दैट इज 10 रेज टू द पावर 12। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, पावर्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये एग्जाम्पल लिया है, जो जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर नॉट क्वेश्चन नंबर 4 बट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर यहां पे सपोज दो बेसिस है, एक ए है दूसरी बी है और ऊपर है कोई पावर और पावर हम एम मान लेते हैं। अब देखो इस ए पे भी ये पावर है, इस बी पे भी ये पावर है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर एम एंड बी रेज टू द पावर एम, इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं और ऊपर अलग अलग पावर इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पे लिख सकते हैं, सपोज दिस विल बी हेयर, सपोज 2 इंटू 3 रेज टू द पावर m, ये तो 6 बनेगा, खैर ठीक है, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो यहाँ पे,
कांस्टेंट के तौर पे आप कुछ ले सकते हो, वेरिएबल के तौर पर कुछ ले सकते हो। यहाँ पे सपोज ये मान लेते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर m इंटू 3 रेज टू द पावर m। बात समझ आई? तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, अलग अलग पावर्स हम लिख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ पे एक और रूल यूज करेंगे, जैसे इनको मल्टीप्लाई करके सीधे पावर चढ़ाएंगे, जैसे जो आगे आपको आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है पावर ऑफ ए क्वोशंट रूल। पावर ऑफ ए क्वोशंट रूल। पावर ऑफ ए क्वोशंट रूल क्या कहता है, देख लो। अगर आपके पास दो बेसिस है, एक ए है दूसरी बी है, और इनके ऊपर पावर जो है ना वो एक ही है, जैसे m यहाँ पे पावर है, ठीक है, m दोनों पे एक ही पावर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग से। ये यहाँ पे होल रेज टू द पावर m है ना, तो a को हम अलग से m पावर लिखेंगे और b को हम अलग पावर m लिखेंगे, लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर लाइक 4 होगा, बात समझ आ रही है, पावर मैंने कुछ और ले लिया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अलग से मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 4। तो यहां पे भी पावर अलग से लिख लिया, यहां पे भी पावर अलग से मैंने लिख लिया, ठीक है ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, एंड दैट इज सिक्स्थ वन, जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल तो बहुत सिंपल है, जैसे कोई भी बेस हो जिसके ऊपर पावर जीरो होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू वन, वो वन के बराबर होगी। जैसे आप यहाँ पे 100 रेज टू द पावर जीरो करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, फिर भी वन ही आएगा। 2 रेज पावर जीरो करोगे आंसर फिर भी वन ही आएगा, ठीक है ना। तो जिस भी नंबर को आप जीरो से जो है ना पावर जो उसका है वो जीरो लिखोगे तो फाइनल आंसर आपका वन ही आएगा। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे आया ये। जैसे आप लिखते हो यहाँ पे 2 रेज्ड पावर 4, कैसे लिखते हो, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, लिखते हो ना। अभी 2 रेज पावर 3 आपको लिखना होगा, तो आप इधर से भी डिवाइड 2 करोगे और तब आपको इधर से भी डिवाइड 2 करना पड़ेगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू टू इंटू टू, ऐसे ही आया। अभी 2 रेज पावर 2 लाने के लिए इधर से भी डिवाइड 2 करोगे और इधर से भी डिवाइड 2 करोगे, तो इधर से बनेगा 2 रेज पावर 2 विच विल बी इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल होगा, इधर क्या बचेगा 2 इंटू टू। बात समझ आई? अब अगेन फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो इधर बनेगा 2 रेज पावर 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू टू, इसको भी डिवाइड 2 से करोगे 2 और 2 कैंसिल, बचेगा क्या, खाली 2। तो यहां से नीचे जाओगे तो 2 रेज पावर 0, तो यहां से भी डिवाइड 2 करना पड़ेगा, यहां से भी डिवाइड 2 किया, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमें यहाँ पे आंसर आया 2 रेज टू द पावर 0 जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए रेज पावर 0 या कोई भी नंबर उसको 0 मतलब पावर रखेंगे तो 1 के बराबर कैसे है, तो आप उसको ये सब बता सकते हो, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल एंड दैट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मैक्सिमम बच्चे हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, देखो इसको समझते हैं। अब अगर आपके पास कोई बेस होगी ए और पावर जो है ना उसका नेगेटिव में होगा माइनस एम, रेज टू द पावर माइनस एम, ठीक है। अब ये असल में ये जो माइनस है ना, ये वो वाला माइनस नहीं है जैसे इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये वो वाला माइनस नहीं है। अब ये जो माइनस है ना, ये डिनोट करता है कि ये जो ए है या जो बेस है ये असल में डिनोमिनेटर में है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर एम। ये जो ए है ये असल में डिनोमिनेटर में है, इसीलिए दिखाने के लिए साइन कन्वेंशन के तौर पर हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, ठीक है, ताकि ये पता चले कि ये असल में नीचे है, वरना ये तो कोई सेंस ही नहीं रखता ना। देखो अगर मैं आपको बोलूं 2 रेज पावर 2 होता है 2 इंटू टू, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 2 रेज पावर माइनस 2 विदाउट डूइंग रेसिप्रोकल, आप इसको कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते।
कोई भी नंबर आप -2 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। 0 टाइम्स तो सुना है, लेकिन -2 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो -2 है ना, रियल में माइनस नहीं है, ये असल में साइन कन्वेंशन के तौर पे है। तो अगर आपको -2 रेज पावर -2 आएगा, तो उसको लिख सकते हो 1/2 रेज टू द पावर 2। बात समझ आई। वो असल में ऐसे है, जैसे आप देखते हो फिजिक्स की बुक्स में किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये -1 का क्या मतलब है असल में, ये जो आर है ना, ये डिवीजन में है, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर। ऊपर जो है स्पीड है और नीचे है टाइम, तो ऐसे करके वो लिख के होता है, ठीक है। या फिर किलोमीटर डिस्टेंस के तौर पर भी ले सकते हो, डिस्टेंस। किलोमीटर जो है डिस्टेंस है, स्पीड तो ओवरऑल ये सारा हो गया, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ठीक है। तो ऐसे ले सकते हो। तो ओवरऑल वहां पे भी आप -1 देखोगे, कभी कभी आप देखोगे किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स अब आप देखोगे जो नई बुक्स है उनमें देखोगे आप -1 ऊपर देखोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये साइन कन्वेंशन के तौर पे है, आर असल में नीचे है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में हम ऐसे लिखेंगे, अगर लिखा होगा 2 रेज पावर -5, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 5। अब अगर ऐसे होगा 2/3 रेज टू द पावर -2, सपोज ऐसे होगा, दो हमारे पास होंगे, मतलब लाइक डिनोमिनेटर भी और न्यूमिनेटर भी हमारे पास होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। क्या लिखेंगे, 3/2 रेज टू द पावर 2, ठीक है। पॉजिटिव भी आ गया, ठीक है ना। ये पॉजिटिव कैसे बना, हमने असल में इसको रेसिप्रोकल कर लिया, इसका मतलब भी वही था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल जो हमारे पास है वो है फ्रैक्शन फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। तो ये जो है ना, थोड़ा सा आपके सिलेबस में उतना नहीं है। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। तो अगर कुछ ऐसे होगा, बेस होगी, ठीक है ना। अब यहां पे पावर उसका m/n, देखो पावर जो है ना वो डिवीजन में है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो इधर आएगा n, देन यहाँ पे रूट आएगा, और बेस जो है बेस लिखी जाएगी, और ऊपर ये दूसरा जो न्यूमिनेटर में है ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये असल में आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। और ऐसे ही मैं अभी रूल्स पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये वाला रूल भी हो जाए, बट ये असल में आपको है ही नहीं, ठीक है। सो बेटर इज कि इसको अवॉइड ही करो आप लोग। जो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करके देख लेना। बाकी जो रूल्स है ना, ये आपको आई होप समझ आ गए होंगे अच्छे से। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कीजिए। और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आया, देन आप कमेंट्स में बता सकते हो कि कहाँ पे आपको पर्टिकुलरली समझ नहीं आया। ये वाला जो रूल है आपके सिलेबस के बाहर है, ये इस पे क्वेश्चंस भी नहीं है आपको। सो अगर आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आया, तो इसको अवॉइड कर लो, बिकॉज जिसने अभी तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स नहीं पढ़ा होगा ना, तो उसको थोड़ा सा ये मुश्किल होगा कि ये स्क्वायर रूट क्या होता है, ये सब। तो उसके लिए मैंने अपलोड शायद किया हुआ है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे चैप्टर, अगर नहीं किया तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे आएगा अगेन कुछ टाइम बाद। जब हम ये कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ना है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ना है, तो वो सारा हम कंप्लीट उसी टाइम पे कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से ये सारा वीडियो देखा, एंड यू हैव आल्सो लाइक्ड दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर टू गेट फर्दर नोटिफिकेशंस, ठीक है ना। तो ये चीज जो है, ये बेटर रहेगा आपके लिए। एंड अगर जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस क्लास में पर्टिकुलरली है, तो उनके साथ ये चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी फायदा हासिल कर सके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया, तो प्लीज डू कमेंट। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, देखते हैं उसी टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।